नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सीरीज़ में जिसका नाम है ट्यूसडे ट्विस्ट, जिसमें मैं लेके आता हूँ हर हफ्ते हर मंगलवार को एक नई कहानी। आइए बढ़ते हैं आज की इस छोटी सी कहानी की ओर। तो आज की ये कहानी शुरू होती है एक आश्रम से। एक आश्रम था, आश्रम में बहुत सारे शिष्य रहते थे और उनके एक गुरुजी थे। गुरुजी काफ़ी विद्वान थे, काफ़ी तपस्वी थे और पूरे राष्ट्र में उनका बहुत बड़ा नाम था। वो गुरुजी हर एक शिष्य को बहुत ही अच्छी शिक्षा देते थे और उन्हीं के बदौलत राज्य को बहुत सारे अच्छे अच्छे होनहार व्यक्ति मिले थे। लेकिन अब वो गुरुजी बूढ़े हो चले थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब मेरे ही शिष्यों में से किसी एक को गुरु का पद सौंपकर, आश्रम का सारा कार्यभार सौंपकर अब मैं संन्यास ले लेता हूँ। और इसी के चलते गुरुजी ने अपने शिष्यों का चयन करना शुरू किया। एक गुरु के लिए सबसे मुश्किल काम यही होता है कि कौन उनके लायक हो सकता है। सभी विद्यार्थियों में से गुरुजी ने 2 शिष्यों को चुना। अब इन दोनों शिष्यों में गुरुजी को बड़ी दुविधा थी कि गुरु पद किसको दिया जाए। इसीलिए गुरुजी ने उन दोनों की परीक्षा करने के लिए एक प्रतियोगिता रखी और इस प्रतियोगिता के मुताबिक गुरुजी ने इन दोनों शिष्यों को एक एक मटका दिया और साथ में एक कपड़ा दिया। अब गुरुजी ने उन दोनों विद्यार्थियों से कहा कि तुम दोनों को इस घड़े में पानी भर करके लाना है, लेकिन पानी भरने के लिए शर्त है। आज शाम होते ही तुम दोनों निकल जाओगे, जहाँ से भी तुमको मिलता है वहाँ से पानी भरना है, लेकिन वो पानी किसी भी जलाशय का नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी तालाब का, किसी नदी का या किसी समंदर का नहीं होना चाहिए। वो पानी किसी कुएं से भी नहीं होना चाहिए और वो पानी किसी के घर से भी नहीं आया होना चाहिए। आप कहीं से भी पानी ला सकते हैं इन सारी जगहों के अलावा, और वो पानी पीने लायक होना चाहिए। इतनी शर्त गुरुजी ने रखी। वो दोनों विद्यार्थी सोच रहे थे कि ये शर्त पूरी कैसे होगी, लेकिन गुरुजी ने आज्ञा की है तो उसका पालन तो करना ही था। इसलिए दोनों विद्यार्थी अलग अलग दिशाओं में निकल गए पानी की खोज में। ऐसे पानी की खोज में जो पीने लायक हो, ऐसे पानी की खोज में जो ना तो नदी से हो, ना तो तालाब से हो, ना तो कुएं से हो, ना तो किसी के घर से हो। अब ये दोनों ही शिष्य जो है वो आश्रम के आसपास आए हुए जंगल में अलग अलग दिशाओं में गए। उन्होंने देखा तो कहीं पे भी ऐसा कोई स्रोत नहीं मिला जहाँ से इस तरीके का पीने लायक पानी मिल सके। और लगभग आधी रात बीतने पर एक विद्यार्थी जो है वो आश्रम में वापस आया। गुरुजी ने देखा तो उस विद्यार्थी ने मटके में थोड़ा पानी भरा हुआ था। वो पानी चखते ही गुरुजी ने उस पानी को थूक दिया, क्योंकि वो पानी केले का पानी था, वो पीने लायक नहीं था। उस शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैंने हर जगह पे ढूंढा, लेकिन जब मुझे कोई उपचार नहीं मिला तो मैंने सोचा कि वनस्पति से ही पानी ले लेता हूँ, और सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा पानी केले का होता है, हालांकि उसका स्वाद इतना अच्छा नहीं होता। गुरुजी ने उस शिष्य की बुद्धि की सराहना की, लेकिन कहा कि मैंने कहा था कि पानी पीने लायक होना चाहिए। तुम्हारे पास पानी तो है, लेकिन वो पीने लायक नहीं है। दूसरा कि तुमने जो घड़ा भरा है वो भी पूरा नहीं भरा है। सुबह होते ही दूसरा विद्यार्थी भी घड़ा लेकर वापस आया। लोगों ने देखा तो उस विद्यार्थी का घड़ा पानी से पूरा भरा हुआ था, और वो विद्यार्थी आते ही गुरुजी ने उस घड़े में से थोड़ा सा पानी लिया और उसे पिया। वो पानी काफ़ी मधुर था, काफ़ी मीठा था और पीने लायक था। गुरुजी ने उस विद्यार्थी से पूछा कि तुम ये पानी कहाँ से लाए? तो उस विद्यार्थी ने कहा कि गुरुजी, जैसा आपने कहा था उस तरीके का पानी मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। कुएं हर जगह पे मिलते थे, जलाशय हर जगह पे मिलते थे, लेकिन वहाँ से तो मैं पानी ले नहीं सकता था। और इसी सोच में कि अब पानी कहाँ से लाऊं, मैं एक खुले मैदान में लेटा हुआ था। वहाँ पे थोड़ी बहुत घास थी और मैंने देखा कि थोड़े ही पल में मेरे कपड़े जो है वो भीग गए। मुझे पता चला कि ये जो मैदान है उसमें बहुत सारा पानी है, और तब मुझे एहसास हुआ कि वो जो घास थी उसके ऊपर ओस गिरी हुई थी, और आपने ओस का पानी लाने से कहाँ मना किया था। इसलिए जो कपड़ा आपने मुझे दिया था उस कपड़े को लेकर मैंने उस घास के ऊपर बिछा दिया। धीरे धीरे वो कपड़ा पूरा पानी से भीग गया और उस पानी को मैंने मटके के अंदर भर लिया। इस तरह से उस कपड़े का इस्तेमाल कर कर ये मटका भर गया, और क्योंकि ये पानी ओस का था, पीने लायक था, स्वाद में मधुर था, इसलिए आपकी शर्त पूरी हो गई। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। तो आप मुझे बताइए कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है। अगर पसंद आती है तो ये कहानी ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।